अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ने कतर से मज़ीद गैस लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, हम लोग कतर से हर साल 108 एलएनजी कार्गोज इंपोर्ट करते हैं। यानी हर माह हम लोग कतर से 9 एलएनजी कार्गो इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक एडिशनल कार्गो हम लोग ईएनआई एक इटालियन कंपनी से भी इंपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर 120 एलएनजी कार्गोज पाकिस्तान आते हैं सालाना बुनियादों पर। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं। पिछले मालियाती साल में हम लोगों ने इस इंपोर्टेड गैस का $4 बिलियन बिल अदा किया है। जी हाँ, $4 बिलियन। अब हम इस पोजीशन में नहीं कि इस महंगी गैस को कहीं पर खपा सकें। अब पाकिस्तान ने कतर से महंगी गैस खरीदने के 2 मुआहदे किए। एक 2015 में नवाज शरीफ का दौर था जब हम लोगों ने हर महीने 5 एलएनजी कार्गो लेने का मुआहदा किया और उस वक्त जो गैस का रेट तय हुआ वो ब्रेंट यानी क्रूड ऑयल के मुकाबले में 13.37% था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ माशी तरक्की हुई तो हमें लगा कि हमें मज़ीद कार्गोस चाहिए। तो इमरान खान के दौर में 4 मज़ीद कार्गोस के लिए नया एग्रीमेंट साइन किया गया 2021 में। वो 31% सस्ते रेट पर किया गया था। यानी पहले जो 13.37% का रेट था अब उसे कम करके 10.2% पे लॉक किया गया। तो इस तरह 9 कार्गो हम लोग हर महीने लेने के पाबंद हैं। लेकिन अगर हम समझते हैं गर्मियों में कंजम्पशन कम है तो हम सर्दियों में 1-2 कार्गोस एडजस्ट भी करवा सकते हैं। तो उस वक्त जो हम लोगों ने मुआहदे किए इस जल्दबाजी में किए कि पाकिस्तान के अंदर न जाने किस कदर तरक्की हो जाएगी और गैस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, तो वो अब हमारे गले पड़ रही है। हुकूमत ने पहले इन्हीं एलएनजी कार्गोस की बुनियाद पर 4 बड़े एलएनजी पावर प्लांट लगाए जो 4800 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये चारों प्लांट्स पंजाब में लगाए गए शहबाज शरीफ के पिछले टर्न्योर के अंदर जब वो बतौर वज़ीर आला हुक्मरान थे। हुआ क्या, अब उन पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली इंतहाई महंगी है। हालांकि वो बहुत एफिशिएंट पावर प्लांट है, नो डाउट दुनिया के सबसे ज़्यादा एफिशिएंट पावर प्लांट है, लेकिन जिस कीमत पे वो पावर प्लांट लगे और जिस कीमत पर हमें गैस मिलती है उनसे बिजली की पैदावारी लागत तकरीबन 38-40 रुपये यूनिट आती है, जो कि सारिफीन के लिए अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं। तो इन सारे हालात में गुज़िश्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कतर के दौरे पे गए और उन्होंने कतर को रिक्वेस्ट की कि अगले साल 2025 के अंदर हमें आपने जो 108 कार्गोस देने हैं उनमें से आप 18 कार्गोस मत दीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 कार्गोस 1 साल के अंदर दीजिए ताकि हमारे ऊपर बिल कम आए और हम अपना कुछ सांस हल्का कर सकें। तो कतर ने 18 कार्गोस को लेट करने से इनकार कर दिया और कहा जी 18 में से सिर्फ 5 कार्गोस हम लोग 2025 की बजाय 2026 में डाल देते हैं, जबकि 13 कार्गोस आपको एट एनी कॉस्ट लेने होंगे। अगर आप वो कार्गो नहीं खरीदेंगे, यानी कि एलएनजी का पूरा शिप अगर आप नहीं खरीदेंगे और हम वो शिप इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे तो जितना हमें आपके साथ होने वाले मुआहदे की सूरत में नुकसान होगा वो पीएसओ को यानी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए एक नई मुश्किल है कि अगर हम गैस लेते हैं तो आगे गैस कंज्यूम करने वाला कोई नहीं है। इंडस्ट्री बहुत हद तक बंद हो रही है, वो महंगी एलएनजी अफोर्ड नहीं करती। फिर घरेलू सारिफीन को अगर गैस देते हैं एलएनजी वाली तो इतनी महंगी गैस है कि लोकल गैस से 2-3 गुना महंगी है। घरेलू सारिफीन उसे अफोर्ड नहीं करेंगे, हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी और सब्सिडी देने के लिए हुकूमत के पास गुंजाइश भी नहीं है और आईएमएफ भी अलाउ नहीं करेगा। फिर हम इसका क्या करें, ये हुकूमत सर पकड़ के बैठी हुई है। आगे सर्दियों की आमद है। अब सर्दियों के 2 महीने के अंदर हुकूमत 12 कार्गोस मंगवा रही है, यानी 10 की बजाय 12 कार्गोस। वो किस तरह, अब नवंबर के महीने में हुकूमत कतर से 9 की बजाय 6 कार्गोस मंगवा रही है और 1 कार्गो ईएनआई का तो आएगा ही। ये समझिए टोटल 10 में से सिर्फ 7 एलएनजी कार्गो हम लोग नवंबर में लेंगे। तो जो हमारे पास 3 कार्गो बचेंगे वो हम लोग
1 दिसंबर में और 2 जनवरी के अंदर कंज्यूम करेंगे। तो हम अभी किसी तरह राशनिंग कर रहे हैं। यह नतीजा होता है जब कौमें अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करती, जल्दबाजी में फैसले किए जाते हैं और फिर बाद में आने वाले उन्हें भुगतते हैं। अब पीटीआई दौर में होने वाले जो एलएनजी के यही मुआहदे थे 4 कार्गोज के, उस वक्त क्लेम किया गया कि 31% सस्ते हैं नून लीग के टेन्योर की निस्बत। नो डाउट 13.37 के मुकाबले में 10.2 थे। सालाना $317 मिलियन का बेनिफिट और 10 सालों के अंदर अगर हम कार्गो का हिसाब लगाएं तो हमें $3 बिलियन की बचत होनी थी। यानी जिस प्राइस पर हमने 2021 में प्राइस लॉक की है, उस पर अगर हम 2015 का मुआवजा करें तो $3 बिलियन की लागत बचनी थी। लेकिन हालात ये आ गए हैं कि मुल्क में गैस खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गैस इस कदर महंगी हो गई है। अब दूसरी तरफ अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन को देखें तो हमारी लोकल प्रोडक्शन 3200 MMCFT रोज़ाना है। यानी जितनी गैस हम इन एलएनजी कार्गोज के जरिए रोज़ाना मंगवाते हैं 1000 से 1200 MMCFD, उससे 3 गुना गैस तो हम लोकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर पिछले साल हम लोगों ने $4 बिलियन की गैस इंपोर्ट की तो लोकल हम लोगों ने $12 बिलियन की गैस प्रोड्यूस की थी। ये वो गैस है जिन डिस्कवरीज का हम आपके साथ जिक्र करते रहते हैं। अगर हम लोग ये डिस्कवरीज ना करें तो ये $12 बिलियन की हम प्रोडक्शन कम करके $10 बिलियन पे आ जाएंगे। तो जो $2 बिलियन की लोकल प्रोडक्शन कम होगी उसकी हमें इंपोर्टेड गैस मंगवानी पड़ेगी, तो हमें फिर $4 बिलियन उस पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्टेड गैस 2 गुना महंगी है औसतन। अब पाकिस्तान को करना ये चाहिए था कि जो पैसा हम लोग कतर को डॉलर्स में दे रहे हैं उस पैसे को हम लोकल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे खर्च करें। यहाँ पर हम लोग नित नए टेक्नोलॉजी के ज़राए से और बहुत नए इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लीजेस देकर नई ऑयल और गैस फील्ड ढूंढें। क्यों? पाकिस्तान में आजकल अभी सर्दियाँ नहीं आई, 6 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एलएनजी और लोकल गैस डालकर बमुश्किल 4000 या 4.2 बिलियन क्यूबिक फीट तक गैस अवेलेबल है। तो जो 2 बिलियन क्यूबिक फीट की आजकल शॉर्टेज है उससे पूरा करने के लिए हुकूमत आजकल हमारे घरों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग करती है। सर्दियां जैसे ही अगले माह शुरू होंगी तो ये 6 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की डिमांड बढ़कर 8 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाएगी। यानी इस वक्त अगर 50% गैस की शॉर्टेज है तो अगले महीने दिसंबर और जनवरी के अंदर हमारे यहाँ 100% गैस की शॉर्टेज होगी। यानी जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही हमारे पास शॉर्टेज होगी। हमारे पास 4 बिलियन क्यूबिक फीट की प्रोडक्शन होगी और 8 बिलियन क्यूबिक फीट की डिमांड होगी। लोग गीज़र चला रहे होंगे, हीटर्स चला रहे होंगे, चूल्हे ज़्यादा जलाकर अपने घर को गर्म कर रहे होंगे। तो इस सिलसिले में हुकूमत के पास अभी भी वक्त है कि वो अपनी साबिक़ा गलतियों से सीखें, मुल्क के अंदर ऑयल और गैस ढूंढने के लिए मज़ीद तेज़ रफ्तारी से काम का आगाज़ किया जाए। तभी जाकर हम अगले 3-4 सालों में पाकिस्तान में गैस और तेल की बड़ी डिस्कवरीज दे सकते हैं। वरना 2030 तक के फिगर्स आए हैं कि पाकिस्तान को $32 बिलियन की गैस इंपोर्ट करनी होगी अपनी आबादी को, अपनी इंडस्ट्री को, अपने कमर्शियल सेक्टर को गैस देने के लिए। अगर हम आज $4 बिलियन अफोर्ड नहीं कर रहे, उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3-3.25 बिलियन डॉलर तक आ जाएं, तो जनाब वो $32 बिलियन की गैस हम कहाँ से लेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है अल्लाह ताला हम पर रहम खाएगा, हमारी हुकूमत अपोजिशन से लड़ने की बजाय इस तरह के कौमी इशू से लड़ेगी और इस मुल्क को किसी अच्छे डगर पर डालेगी। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।